हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मेरी जो पार्ट 1 है उसमें मैंने MCQ कंप्लीट करवाए थे सेक्शन ए के 1 to 20। ठीक है, अब सेक्शन बी देखो। सेक्शन बी में क्या पूछ रखा है आपसे, सेक्शन बी। ठीक है, बी का कौन सा नंबर का 21 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 169 का, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों ये कौन सा मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड होते हैं हमारे, 3 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट में। अब तीनों मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, तो 169 का आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है ना, तो क्या करना है बच्चों, तो 169 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा ओड नंबर लिखने हैं, ओड नंबर। ठीक है, 1 लिखना है, 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर कितना 9 लिखना है, फिर 11 लिखना है। ये कब तक करते जाना है, तब तक करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए आपका। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब 0 ना आ जाए। 169 - 1 168, 168 - 3 165, तो 165 - 160, ये पैटर्न चलते जाना है। ये कब तक करना है बच्चों, एंड में आ जाएगा कितना, जैसे 5 - 5 0, तो ये प्रोसेस आ जाएगा आपका। ये प्रोसेस होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। तो 169 इसका आंसर है। 13 स्टेप, 1 स्टेप 2 3 4 5 ऐसे करोगे ना, 13 स्टेप्स के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका, ठीक है 13। तो स्क्वायर रूट 169 13। तो इसको क्या लिखोगे आप, आफ्टर 13 स्टेप्स, ठीक है 0 विल कम। ठीक है, देयरफॉर रूट 169 = 13। ये वाला था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसी का सेकंड मेथड होता है कौन सा, ये वाला तो रिपीटेड का था। अब जैसे लास्ट ईयर ये आया हुआ है, मान के चलो रिपीटेड का, मतलब इस बार तो ये आएगा नहीं। इस बार कौन सा आएगा, स्क्वायर रूट आ सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से आ सकते हैं। तो इसी का मैं अनदर कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन से बता रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करना स्क्वायर रूट को। कोई कहे 169 का, तो ऐसे लिखना है बच्चों आपने। तो ऐसे पेयर बनाते हैं पीछे से, तो 1 1 जा 1 होता है, 1 का डबल यहाँ लिखा जाता है 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 69 आ जाए, 2 को मैं 3 से करूँगा। देखो 2 को 3 से ऐसे करना है, तो आ गया आंसर आ चुका। तो यहाँ पर 13, तो आंसर कितना होगा, लॉन्ग डिवीजन इस मेथड को बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। और बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड थे। पहला कौन सा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा लॉन्ग डिवीजन, तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन। इस बार इन दोनों में से उम्मीद है आने की, क्योंकि वो तो आ चुका ना। तो 169 के तो आप किससे करोगे, 3 से करके देखो, 3 9 10 और 16 नहीं जाएगा आगे। तो जब सॉल्व करोगे ना, 13 को 13 से करोगे, ये 13 1 जा 13, तो ये फैक्टर बन गए। तो क्या करते हैं, तो रूट 169 = ऐसे लिखा जाता है 13 × 13। जब भी बच्चों इसमें पेयर बनाए जाते हैं, तो 2 पेयर को एक सिंगल टर्म में लिखा जाता है। ये आंसर आपका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लॉन्ग, और वो कौन सा था, रिपीटेड का। लो ये भी हो गया 21। अब कौन सा करें, 22 क्वेश्चन देख लो। 22 में आपसे बोल रखे हैं, ठीक है, सोल्व करने के लिए। सोल्व किसको सोल्व करना है आपने, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4/5 दे रखा है, ब्रैकेट में x + 10 दे रखा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और सिंपल भी बहुत है, लेकिन बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करना क्या आपने, सबसे पहला रूल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो 5x हो गया = अब 4 बचा, 4 को x से, 4 को 10 से, इन दोनों से, तो ये 4x होएगा हमारा, और यहाँ 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 4x हो गया, और ये दूसरा कौन सा हो गया 40। तो बच्चों इसको यहाँ पर ले आओ, 5x - 4x = ये इक्वल है ना, यहाँ पर ओनली 40 बचा। तो 5x - 4x x होता है, x की वैल्यू 40 आ गई। यही क्या आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सेकंड चैप्टर से था, लीनियर इक्वेशन से। ये 22 हो गया। ये 23 क्वेश्चन आ जाओ। 23rd में क्या बोला गया आपसे, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 23 में सब्ट्रैक्ट करो किसको, जो नंबर दे रखे हैं आपको, इसको
23 में। बच्चों मैं अब ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट के जो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ होती है हमेशा पहले लिखी जाती है। इस क्वेश्चन में जो फ्रॉम के बाद वैल्यू लिख रखी है मैं उसको फर्स्ट लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q, कुछ ये दे रखा है, ठीक है। 3p 11 क्यू 5p क्यू 2p क्यू स्क्वेयर 5p स्क्वेयर क्यू, और माइनस लगाते हैं बच्चों, माइनस, और जो उसके बाद दे रखी है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, जो सब्ट्रैक्ट के बाद लिख रखी है उसको बाद में लिखते हैं यहाँ पर। तो और ब्रैकेट में 4p स्क्वेयर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q प्लस 10, ठीक है, माइनस 10 है बच्चों, 7q माइनस 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली को एज इट इज लिख दो, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर क्यू माइनस, बच्चों अब ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर सबके, ये प्लस था तो माइनस 4p स्क्वेयर क्यू, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3p क्यू, यहाँ पर प्लस था माइनस 5p क्यू स्क्वेयर, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 8p क्यू, बाकी एज इट इज़ लिखनी है वैल्यू, बस ओनली साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, 7q प्लस 10। बस अब क्या करना, आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, मतलब जो सेम सेम वेरिएबल के हैं। अब आपको 18 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट है, 28 लिख दो, ठीक है। p वाली टर्म देखो फटाफट, इसमें p की बच्चों ये दिख रहा है 8p और ये माइनस का 3p, तो 5p हो गया, ठीक है, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। क्यू वाली ढूंढो, क्या होगी बच्चों, ये रही क्या होगी, ये 11 है, ये 7 है, तो 18 हो जाएगा आपका, 18 क्यू, ये भी गया। p क्यू ढूंढो बच्चों, p क्यू ये रहा, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 8p क्यू, समझ तो आ रही है ना। और अब p क्यू स्क्वेयर ढूंढो, p क्यू स्क्वेयर ये रहा, ठीक है, दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 7p क्यू स्क्वेयर, समझ रहे हो ना। तो एंड में p स्क्वेयर क्यू, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए तो माइनस होगा, तो ओनली क्या हो जाएगा 1p स्क्वेयर क्यू, यही क्या आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। ये वाला था हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना एग्जाम में 100% आते हैं, 100% आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लो फिर ये कर लिया तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 24 आ जाओ। 24th क्वेश्चन में वही आ गया हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्रेस करना है बच्चों आपने इसको 7.54 इंटू 10 की पावर -4 इन यूजुअल फॉर्म। इससे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था एमसीक्यू में, अब इसको स्टैंडर्ड को यूजुअल में कन्वर्ट करना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पॉइंट हटाओ, 75 अपॉन नीचे 10 आ जाता है, इनटू ये कितना हो गया हमारे पास 1/10 की पावर 4 लिख सकते हो इसको, ऊपर था नीचे लिख दिया, तो 75 अपॉन 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों 75 अपॉन 10 की पावर 5 का मतलब 5 0 आ गए, तो अब क्या करना है आपने 75 लिख के पीछे से 5 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट लगाना है, ये सुंदर दिखने के लिए 0 लगा दिया, ये क्या आपका आंसर है 0 पॉइंट, ये पॉइंट है 00075। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन के अंदर, इसी का सेकंड पार्ट है, आपसे पूछा गया है सेकंड। फाइंड करना है 1/2 की पावर 3 की पावर 2।
तो इसमें सोल्व करना है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब का पावर ऐसे 2 की पावर 3 की पावर 2 भी लिखनी है, ऐसे सेपरेट कर दिया मैंने। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यही है क्या आपका आंसर है। और आगे एक्सपेंड करना हो ना अपने इसको, और आगे बढ़ाना हो तो 2 को कितने टाइम्स करनी है, 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1/64 हो जाएगा इसका आंसर। 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आता है 64, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको एक्सपोनेंट एंड पावर वाली में। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ 25th। 25 में क्या बोला गया आपसे, 25th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन 25th, फैक्टराइज किसको करना है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। बच्चों ये है, अब आपको पता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है फॉर्मूला 2ab। तो बस लगा दो इसके ऊपर, तो l का a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2lm माइनस 4lm, ये lm इकट्ठे कर दो, अब l का स्क्वायर m का स्क्वायर बच्चों माइनस 2lm हो गया, इन दोनों को माइनस कर देना, 4 माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 2 रह गया। ये किसका होता है फॉर्मूला, l प्लस m का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पर प्लस आता, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो यही क्या आपका आंसर है। और क्या लिख सकते हो, l माइनस m 2 टाइम्स लिख दिया हमने इसको, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिया। फैक्टराइज का मतलब है उसको ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये आंसर आ चुका आपका 25th का। उम्मीद करता हूँ ये समझ आए होंगे। सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें।